हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 847 डिवीजन 3। इसमें मैं ए से एफ तक आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक डिस्क्रिप्शन में हमारा एक चैनल है डिस्कॉर्ड का, जहां हम हर रोज कंटेस्ट के बाद डिस्कशन करते हैं उस कंटेस्ट का। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो वो ज्वाइन कर सकते हैं वो डिस्कॉर्ड चैनल। मैं हर कॉन्टेस्ट के बाद लाइव डिस्कशन करता हूँ। तो पहला प्रॉब्लम है पॉलीकार्प एंड द डे ऑफ पाई। तो इसमें क्या है, इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई की कुछ वैल्यू है। हमें ये निकालना है कि जो पाई है उसकी कहाँ तक वैल्यू उसने सही ली है। मतलब आपको एक स्ट्रिंग दे रखी होगी, आपको ये बताना है कि कहाँ तक उसकी वैल्यू सही है। मैं एक बार लाइट मोड कर देता हूँ। हाँ, तो ये बताना है कि पाई की वैल्यू कौन से नंबर तक सही दी गई है। तो ये तो आप ऑब्वियसली इंटरनेट से ही निकालोगे कि पाई की वैल्यू क्या होती है, जो जो कि मैंने भी निकाली है इंटरनेट से। अ, इसका सॉल्यूशन मैंने इसमें कर रखा है। तो अ, हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पाई की वैल्यू कहाँ तक सही आ रही है। तो मैं आपको एक बार पाई की वैल्यू बता ही देता हूँ क्या है। ऐसी कुछ वैल्यू होगी जो मैंने इंटरनेट से ली, स्ट्रिंग में स्टोर कर लेना। तो 31415 ऐसे कुछ है। तो इस नंबर में तो स्टार्टिंग से ही अलग है, तो जीरो आना चाहिए जो कि है। इस नंबर पे पहला नंबर सेम है और उसके आगे नंबर ही नहीं है कोई, तो वन आना चाहिए। इसमें इसमें पहला नंबर ही लगे, इसमें भी पहला नंबर ही लगे, 0 0। इसमें 314 तक सही है। अगर आप देखो 314 आगे 15 शुरू हो जाता है, तो अगला नंबर 2 और 1 मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें 3 ही आंसर आएगा। इसमें 31415 पूरा का पूरा आ रहा है, तो 5 आएगा। बेसिकली हर किसी के लिए ऐसे ही करना है। तो ये पाई की वैल्यू है। मैंने 30 साइज तक ले लिया, 31 एक्चुअली स्ट्रिंग का साइज वहां तक ले लिया है। और एक स्ट्रिंग इनपुट लूंगा मैं, फिर उसको चेक करूंगा, जहां पे सबसे पहले अनइक्वल है वहां ब्रेक कर दूंगा दोनों स्ट्रिंग्स की वैल्यू। और मैं आंसर इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल था। अब मैं मूव ऑन करता हूँ सेकंड क्वेश्चन पर। टाइस एंड डाइस। इसमें दे रखा है कि एन बार डाइस को रोल किया गया है और डाइस पे वैल्यूज क्या आती है 1 से लेकर 6 तक। तो मुझे ये चाहिए कि और एक और चीज दी हुई है कि उसमें से उसका जो पेट है वो एक जो सारी डाइस थ्रो की है उसमें से एक मैक्सिमम नंबर उठा लेगा। और वो मैक्सिमम नंबर उठाने के बाद एक सम आएगा आर, और वो उठाने से पहले एक सम है एस। तो हमें ये दो चीजें दी गई हैं यहाँ इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं ध्यान से देखूं क्या दिया हुआ मुझे, मुझे एक अरे दिया हुआ है। ऐसा कुछ कुछ वैल्यूज दी होंगी। वैल्यूज नहीं, अरे नहीं दिया हुआ उन्होंने। उन्होंने एन एस और आर दिए। एन मतलब कितनी बार रोल किया, एस मतलब सम निकालने से पहले, और आर मतलब सम निकालने के बाद। तो एस इक्वल टू कुछ नंबर माइनस क्या होगा, एस माइनस एक्स इक्वल टू आर होगा कुछ। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एस माइनस आर। तो ये जो एक्स है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी एन रोल्स की। एन बार जो रोल किया गया उसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्स है। तो एक्स से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते डाइस की वैल्यू। तो अब मुझे ये देखना है कि बचे हुए एन माइनस मूव्स में मेरे को आर सम लेके आना है। कुछ ना कुछ मैं ऐड करता रहूंगा डाइसेस में। और लेकिन और मुझे ये भी स्टोर करना है, मुझे एक अरे बनाना है जिसमें मैं ये स्टोर करूंगा कि क्या 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 वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंट एन इंटीजर्स, लाइक यहाँ पर दिया हुआ है रिस्टोर स्टोर अ पॉसिबल सीक्वेंस दैट फुलफिल्स द कंस्ट्रेंट। हमें मतलब एन बार क्या क्या नंबर ऐड है इस पर वो स्टोर करना है। तो वो सबसे पहला नंबर तो वही हो जाएगा आर। अरे का पहला नंबर हो जाएगा आर। उसके अलावा क्या क्या नंबर होंगे वो हम निकालेंगे। आर नहीं, माय बैड, एक्स होगा एक्स। तो आर से एन माइनस वन। अब डाइस पे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो आर हमेशा एन माइनस वन से तो बड़ा हो गई। आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस वन। ये तो हमेशा होना ही चाहिए। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक एन माइनस वन बार हम कुछ ना कुछ नंबर एज्यूम कर सकते हैं क्या हो सकता है। हमने जैसे इसकी रेंज एक्स है, तो हमने मान लिया सबसे बड़ा एक्स ही हो गया। हमने ये मान लिया कि आर में से एक नंबर एक्स आ रहा है अभी सीक्वेंस में फिलहाल।
तो आर में से हम एक्स माइनस करेंगे और एन में से भी एक चीज माइनस होगी, एन माइनस इक्वल टू वन, आर माइनस इक्वल टू एक्स। पर हमें ये भी तो देखना है कि आर कहीं इस एन से छोटा ना हो जाए। आर इस एन से छोटा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आर इस एन से यहाँ पर मैं एन माइनस माइनस कर देता हूँ, क्योंकि एक यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पर कर देता हूँ, क्योंकि एक जो एक्स था वो आ गया, अब मैं एन माइनस कर रहा हूँ ताकि अब नंबर जो हमें चाहिए वो एन के एन रहे, मतलब कंफ्यूजन ना हो। तो एन माइनस माइनस किया तो एक्चुअली एन माइनस वन नहीं है, तो आर इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो अगर मैं एक मूव करता हूँ एक्स जो कि मैक्सिमम वैल्यू वो ही ले लेता हूँ, तो आर माइनस इक्वल टू एक्स, एन माइनस इक्वल टू वन, ये कर दिया। अब ऐसा होना चाहिए आर शुड अगेन भी इक्वल टू लेस ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब हम नंबर बड़ा ज्यादा बड़ा ले रहे हैं। अगर ऐसा तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली कंपेयर करेंगे। इफ आर माइनस एक्स इज लेस देन एन माइनस एक्स, सॉरी एन माइनस वन, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा नंबर लेना है कि आर और एन इक्वल ही है एंड में, कि आर माइनस जो पी करें। अब हमें क्या करना है, आर माइनस पी कुछ नंबर लेना है जिससे ये दोनों इक्वल है, क्योंकि अगर एक बार इक्वल आ गया हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। हम सब सारी वैल्यूज वन ले सकते हैं, फिर बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम एक पी ले रहे हैं, आर माइनस पी शुड बी इक्वल टू एन माइनस वन। तो इस पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू आएगी आर माइनस एन प्लस वन। तो ये वैल्यू होगी, अगर ये केस हुआ तो पी की वैल्यू ये होगी। तो हम क्या करेंगे, जो अरे ये होगा उसमें पुश बैक करेंगे ये पी, और एक और बाकी चीजें क्या करेंगे, एन माइनस माइनस, और एक और चीज आर माइनस इक्वल टू एक्स, सॉरी माइनस इक्वल टू पी, पी माइनस कर रहे हैं। और एल्स वाले केस में अगर ये बड़ा ही रहता है, आर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस वन रहता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आर माइनस इक्वल टू एक्स कर देंगे। और जो दूसरी चीज है एन माइनस माइनस कर देंगे, और एक और जो चीज है वो क्या है, हम ए डॉट पुश एक्स कर देंगे। तो ये इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन बन गया है। अब इसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ एक बार। तो पहला एग्जांपल क्या है, 2 2 1। थोड़ा बड़ा वाला ले लेता हूँ ताकि समझाना मतलब अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने यहाँ ले लिया, चलो 5 17 और नहीं 3 15 और 10 ले लिया चलो। तो मेरा एग्जांपल है 3 n = 3, s = 15 और r = 10। अब मेरा जो x है, x क्या है, 5, s माइनस आर 5 आ रहा है। अब मैं n माइनस माइनस कर रहा हूँ तो n = 2 हो जा रहा है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, अब मैं दोबारा से माइनस करने का ट्राई करूंगा x को r से। इफ r माइनस एक्स ग्रेटर लेस, देख ये कंडीशन चेक करूंगा एक बार। तो r माइनस एक्स क्या है, r माइनस एक्स है 5, और n माइनस वन क्या है, n माइनस वन है 2, सॉरी n माइनस वन है 1, क्योंकि अभी n = 2 है ना। तो ये जो 5 है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो मैं दूसरी वाली कंडीशन लूंगा, r माइनस इक्वल टू एक्स। तो r = 5 हो गया मेरा, कॉमा n माइनस माइनस मतलब n = 1, और मैंने अरे में पुश बैक कर दिया ए डॉट पुश 5, और उससे पहले भी 5 ही पुश बैक किया था मैंने अरे में। तो यहाँ पर ए डॉट पुश 5, अब अभी भी बचा है कुछ ना कुछ, अभी भी हमें आगे ऑपरेशन क्या होगा। तो आगे ऑपरेशन क्या होने वाला है, इसके बाद फिर मेरा आर जो है वो 5 हो गया, एन जो है 1 हो गया। तो अब मैं फिर से चेक करूंगा कि इफ आर माइनस जो है क्या कहते हैं, हाँ एक्स जो r-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, n-1 है कि नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि है। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी फिर से। और हमें ये रोकना कब है, जब ये 0 हो जाए, r 0 हो जाए तब रोकना है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो उसके बाद रोकना है। पर अभी 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 0, अभी 0 होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो r-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 हुआ, तो मैं क्या करूंगा, r-5 फिर से n माइनस माइनस,
जो अब एन बी इक्वल टू 0 हो जाएगा और ए डॉट पुश फिर से एक्स। तो 3 बार मैंने 5 पुश बैक कर दिया इसमें। तो इसका आंसर क्या है, देखोगे तो 555 ही आ रहा है। तो बेसिकली यही करना है हमें। बाकी दूसरा वाला केस भी एक बार देख लेते हैं। ये वाला जहाँ हमें हम पूरी तरह से माइनस ही ना कर पाए। तो आई गेस हाँ, ये वाला केस 495 वाला ले लेते हैं। 4 s = 9 r = 5। अब इसमें क्या होगा, इसमें पहला x = 4 आ रहा है, तो a डॉट कुछ 4 हो जाएगा फिर से, और जो n है वो 3 हो जाएगा। अब मैं देखूंगा r माइनस एक्स जो कि 4 है, r-4 इज लेस देन ये क्या नंबर है, हाँ n-1 जो कि 2 है। तो r क्या था, 5। हाँ, तो r-4 लेस देन 2 आ रहा है। तो हमें ये चीज करनी है। ये चीज क्या है, अब मैं देखूंगा p क्या है। p है r-n+1, r क्या है 5, n क्या है 3। तो p = 5 - 3 + 1 क्या हुआ, 2। तो इसकी वैल्यू 2 है। तो मैं क्या करूंगा, a डॉट पुश 2, उसके बाद n की वैल्यू मैं कर दूंगा 2, r की वैल्यू मैं कर दूंगा, p क्या था 2 है ना, तो r की वैल्यू मैं कर दूंगा 2। 4 - 2 क्या होता है 2, नहीं 5 - 2 क्या होता है 3, 3 आएगा यहाँ पर। अब फिर से सेम कंडीशन चेक करने वाला हूँ मैं। हाँ, तो मैं ये देखूंगा r माइनस मतलब 3 - 4 क्या इससे n-1 जो कि 1 है उससे छोटा है या नहीं। हाँ छोटा है, -2 इज लेस देन 1। तो मैं फिर से ही करूंगा, p = r, r क्या है 3 - 2 + 1। तो इसकी वैल्यू फिर से 2 आ रही है, तो मैं फिर से पुश बैक कर दूंगा 2, a डॉट पुश 2 n = 1, r फिर से 1। अब एक बार फिर से हम ये करेंगे और फिर से यही आने वाला है, मतलब बार बार चेक करने की शायद जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ। 1 - 4 इज लेस देन 0, वो तो है ही है। अब क्या होगा, p = 1 - 1 + 1 = 1। तो p की वैल्यू इस बार 1 आ रही है, a डॉट पुश 1, n = 0, r-1 क्या होगा 0, n = 0, r = 0। तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या क्या वैल्यू है, 4 2 2 1। और देखोगे यही यहाँ पर आंसर है 4 2 2 1। तो बेसिकली यही ये सिंपल सा एल्गोरिथम है। इसका मैं कोड भी लिख के दिखा देता हूँ आपको एक बार। मैं लिख ही रहे वही समझा दूंगा आपको कॉपी पेस्ट करके। तो ये मेरा कोड, मैंने एन एस और आर लिया, वेक्टर वी लिया जिसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ अपना अरे। तो सबसे पहला तो s - r जो कि x की वैल्यू है वो ली, वो मैंने पुश बैक कर दी v में। मैंने n की वैल्यू x से गिराई, मैंने g में स्टोर कर लिया s - r। जो वहाँ पे x था यहाँ पे मैंने g लिया है। तो मैं जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, मतलब जब तक सारे डाइसेस खत्म नहीं हो जाते, तब तक मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इफ r-g इज लेस देन n-1, जो यहाँ पर मैं यहाँ पर चेक कर रहा था, दिखाता हूँ एक मिनट। यही स्टेटमेंट है एक्चुअली, इफ r-x इज लेस देन n-1। तो वो बेसिकली वही है, इफ r-g इज लेस देन n-1, वी डॉट पुश बैक r-n+1 जो कि p की वैल्यू है, और r = n-1 कर दिया मैंने। हाँ, r = n-1 एक्चुअली डायरेक्टली ही कर दिया मैंने, क्योंकि उसके उसके इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू। और ये लास्ट में वी डॉट पुश बैक, अगर दूसरा वाला कैसे, तो मैंने वी डॉट पुश बैक जी कर दिया और r-= कर दिया, और एंड में n को डिक्रीज कर दिया। अब अगले क्वेश्चन पर आता हूँ मैं, क्वेश्चन सी। तो ये है अ सीक्वेंस ऑफ n नंबर्स इज कॉल्ड परम्यूटेशन। परम्यूटेशन तो पता ही होगा क्या होता है। उसके बाद हमारे पास n एलिमेंट्स की एक परम्यूटेशन है। और एक लड़की के पास n जो, हाँ परम्यूटेशन है n एलिमेंट्स की। तो उसने n बार वो परम्यूटेशन बोर्ड पर लिख दी, और किस तरह से लिखी है, उसने एक एक एलिमेंट स्किप किया उसमें से। जैसे मान लो ऐसा कुछ परम्यूटेशन था, 1 2
3 4 6 5। तो उसने n बार ये परम्यूटेशन लिखी है, वो कैसे, एक एक बार हर एक एलिमेंट स्किप किया, 2 3 4 6 5, एक बार 2 स्किप कर रही है, हाँ ऐसे 1 2, फिर 3 स्किप किया। तो बेसिकली इसी तरह से उसने एन एन परमुटेशन बना ली। हाँ एन अलग अलग परमुटेशन बन गई। और वो और एन क्यों है वो नंबर, क्योंकि उसमें एन नंबर है, तो हर नंबर को एक एक बार हटाएंगे तो वो एन परमुटेशन बन जाएंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें, उसने एन परमुटेशन दी है n-1 साइज की। हम क्या कर सकते हैं, हर एक नंबर के लिए चेक कर सकते हैं उसकी पोजीशंस क्या क्या रही हैं। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये परम्यूटेशन है। अगर पहले नंबर की पोजीशन देखो तो क्या क्या हो सकती है। पहले नंबर की पोजीशन हमेशा सारी परम्यूटेशन में 1 रहने वाली है, या तो वो नंबर होगा नहीं, या फिर फर्स्ट ही रहने वाली है। तो पहले नंबर की पोजीशन तो हमेशा ही 1 रहने वाली है, वो चेंज ही नहीं होने वाली है। अब जो दूसरा नंबर है उसकी पोजीशंस क्या होंगी, उसकी जब तक जब 1 है तब तक उसकी 2 होगी। और जिस परम्यूटेशन में 1 नहीं है उस परम्यूटेशन में उसकी क्या होगी, 1 हो जाएगी पोजीशन। और अगर आप देखो तो 2 की पोजीशन जो है वो या तो सेकंड होगी या फर्स्ट होगी। अब 3 पे आ जाते हैं, थर्ड नंबर की। तो इसकी परम्यूटेशंस क्या क्या होंगी, या देखो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो एक नंबर के पहले वाला नंबर स्किप हुआ, या उस नंबर से बाद वाला नंबर स्किप हुआ, या वही नंबर स्किप हुआ। अगर तो उस नंबर से पहले वाला नंबर स्किप हुआ है तो उसकी जो ओरिजिनल प्लेस थी उस एक से कम हो जाएगी। और अगर बाद वाला नंबर स्किप हुआ है तो सेम की सेम रहने वाली है। और अगर है ही नहीं तो कोई पोजीशन ही नहीं है उसकी। तो हमेशा हर नंबर की पोजीशन या तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी या एक कम होगी, एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर। और अगर लास्ट नंबर देख लो, लास्ट नंबर लास्ट में आने वाला है तो उसकी पोजीशन जो एक्चुअली एन होती है वो एन तो, क्योंकि एन तो नंबर नहीं है तो एन पोजीशन तो होगी नहीं, हमेशा n-1 ही होने वाली है। या तो वो अरे में होगा नहीं, सॉरी परम्यूटेशन में होगा नहीं, या फिर उसकी लास्ट पोजीशन होने वाली है। तो बेसिकली हर नंबर की पोजीशन दो ही अलग अलग पोजीशन हो सकती हैं, या तो खुद जिस पे वो है, या फिर पिछली वाली, या फिर जिनकी एक ही पोजीशन है, वो है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की एक ही पोजीशन रहने वाली है। तो बेसिकली क्या कर सकता हूँ, हर नंबर के लिए मैं स्टोर कर सकता हूँ सेट में, नम डॉट इंसर्ट पोजीशन है जो जो है उसकी। सिंपल सा ये कर लूंगा। और फिर उसके बाद बस ये देख लूंगा कि उसका साइज क्या है सेट का। अगर तो साइज 2 है तो बीच वाला कोई नंबर होगा, अगर साइज 1 है तो फर्स्ट या लास्ट होगा। और पोजीशन स्टोर कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट और लास्ट का इजीली पता लगा सकता हूँ, और बीच वालों का भी पता लगा सकता हूँ, क्योंकि जो बड़ी वाली पोजीशन होगी वही इसका आंसर होगा। तो सेट में जो बिगर नंबर इज द इंडेक्स। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन इसका बन जाता है देखा जाए तो। इन नंबर्स में भी, एग्जाम्पल्स में भी देख लिया जाए अगर, तो जो 4 है वो फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए और फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है। जो 2 है वो सेकंड या फर्स्ट पे आ रहा है। जो 1 है वो थर्ड या सेकंड पे आ रहा है, और जो 3 है वो सिर्फ सेकंड पे आ रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, 4 2 1 3 होना चाहिए आंसर। तो इसी फॉर्म में चलने वाला है। और इसका बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है, वो मैं आपको कोड ही समझा देता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। तो ये है मेरा कोड। हाँ तो इसमें देखो, अगर मैंने एक सेट लिया है, सेट ऑफ अरे लिया है, तो अरे के हर नंबर के लिए, एक्चुअली एन नंबर्स हो सकते हैं 1 से n तक, तो हर नंबर के लिए मैंने स्टोर किया उसकी पोजीशन। तो ऐसे एन परमुटेशन, उसके बाद n-1 एलिमेंट्स, और ए ऑफ आई ऑफ जे लिया, और ए ऑफ आई ऑफ जे के लिए मैंने इंसर्ट किया कि क्या क्या पोजीशन हो सकती है। उसको मैंने वेक्टर इन बी ऑफ एन में स्टोर किया कि किस किस पोजीशन पे कौन कौन सा नंबर आ रहा है। तो मैं 1 से लेकर n के लिए हर नंबर के लिए चेक कर रहा हूँ। अगर साइज 1 है तो मैं ये देख रहा हूँ कि उसका जो एलिमेंट है वो क्या है। अगर 0 है तो पहला एलिमेंट होगा वो, और अगर 0 नहीं है तो मतलब लास्ट एलिमेंट होने वाला है, मतलब n-1 पोजीशन, क्योंकि 0 इंडेक्स्ड पोजीशन है तो n-1 ही होगा। अ, और यहाँ पर एल स्टेटमेंट जो है, अगर साइज 2 है तो मैं पहला वाला एलिमेंट ले लूंगा। पहला वाला एलिमेंट क्या,
सॉरी दूसरा वाला एलिमेंट लूंगा, छोटा और एक बड़ा होगा ना। तो अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जो पहला वाला एलिमेंट मैंने उसमें एक ऐड कर दिया, क्योंकि जो दो पोजीशन होगी वो एक अगर एक्स है तो दूसरी x+1 होने वाली है, तो मैंने +1 कर दी, बिगिन से +1। तो बेसिकली फिर मैंने वेक्टर प्रिंट करवा दिया। अब मैं जाता हूँ थर्ड क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पर। हाँ, तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा क्वेश्चन। इसमें क्या था, इसमें एक्चुअली क्या दिया हुआ है कि एक एक सीरीज होती है, और सीरीज ऑफ डॉल्स क्या होती है, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, जैसे S+1 S+M-1 तक, जैसे 2 3 4 5 6 7, ये एक सीरीज मानी जाएगी। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता है, हर नंबर एक ही बार आना चाहिए। तो जो अरे है, एक अरे दिया हुआ है, हमें ये बताना उसमें मिनिमम सीक्वेंसेस कितनी हो सकती है, मतलब हमें मिनिमाइज करना है नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। तो अगर एक यही एग्जांपल देख लें, टू हम हमेशा ऑब्वियसली हमेशा सॉर्ट ही करने वाले हैं, ताकि ईज हो हमें देखने में। तो 2 2 3 3 4, 1 2 2 3 3 4, अगर ये एग्जांपल देख लें, 1 2 2 3 3 4, तो हम क्या सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे, पहले 1 2 3 4 बनाने की कोशिश करेंगे, ये सीरीज, फिर 2 3 बनाने की कोशिश करेंगे दूसरी सीरीज। पर इसके लिए हमें एक एल्गोरिदम निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले तो देखो हम सॉर्ट कर लेंगे पूरे को जैसे हमने किया। अब हम मान लो हम किसी एलिमेंट पर हैं, इस एलिमेंट पर है, तो हम ये देखेंगे कि इससे एक कम कोई एलिमेंट है क्या, मतलब अगर x है तो x-1 पे कोई एलिमेंट है क्या, या फिर कोई सीरीज ऑलरेडी चल रही है x-1 की। अगर तो कोई सीरीज ऑलरेडी चल रही है x-1 की, तो हमें एक्स्ट्रा सीरीज बनाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर नहीं चल रही है तो हमें बनाने की जरूरत है। बट ये मल्टीपल टाइम भी तो हो सकता है, दिक्कत वो है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर नंबर का काउंट मैप में स्टोर कर सकते हैं, m(x)=count। ये होगा किसी के लिए भी। अब हम मान लो हम किसी नंबर एक्स पर हैं फिर से, तो हम ये चेक करेंगे इफ m(x-1) है या नहीं। एक्चुअली ऐसे चेक कर लेंगे, मैप है ना तो ऐसे चेक कर लेंगे, इफ m.count x-1, सिंपली ऐसे चेक कर लेंगे। अगर ऐसा है, उसमें कोई नंबर आता है पहले, तो हमने ऑलरेडी सीरीज चला रखी होगी, मतलब आंसर में हम नंबर ऑफ सीरीज स्टोर कर रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी सीरीज चला रखी होगी। तो क्या होगा, मान लो कि m(x-1), अब यहाँ पर भी एक कंडीशन है, इफ m(x-1) कम है m(x) से, मतलब नंबर ऑफ सीरीज m(x-1) तक m(x) से कम है, तो सिंपली आंसर में क्या ऐड होगा। क्योंकि देखो m(x-1) कम है, तो m(x-1) जो सीरीज थी उसमें से m(x में से m(x-1) एलिमेंट्स चले गए उन सीरीज में, तो वो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पर और जो बची हैं हमें सिर्फ उन्हें ही ऐड करना है आंसर में। तो आंसर प्लस इक्वल, यहाँ पर आंसर प्लस इक्वल टू m(x) - m(x-1) कर देंगे सिंपली, क्योंकि इतनी ही सीरीज हमें हमें चाहिए। और क्योंकि जो m(x-1) थी उतनी तो हमने ले ली, और जो बची हुई हैं वो अलग से हमें डालनी पड़ेंगी, क्योंकि छोटा वाला एलिमेंट है नहीं पहले से। और इसी में अगर मैं एल्स स्टेटमेंट देखूं, इसी कंडीशन में, यहीं पर एल्स अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो एल्स क्या होगा, ये नंबर बड़ा होगा, छोटा वाला नंबर बड़ा होगा, तो हमें कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो पहले से सीरीज चल रही होंगी उसमें जीरो ऐड करना है, मतलब चेंज ही नहीं करना है हमें आंसर, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जो पहले से सीरीज चल रही होंगी उनमें डाल देंगे हम। और अब इसका एल्स वाले में क्या आएगा, जब पिछला नंबर में मतलब कोई काउंट ही नहीं है, मतलब कोई x-1 के नाम से कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी सीरीज चल ही नहीं रही है, तो हमें नई सीरीज बनानी ही पड़ेगी। तो आंसर प्लस इक्वल टू m(x) हो जाएगा यहाँ पर। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। इसका मैं कोड ही लिख देता हूँ। इससे पहले एक बार एग्जांपल में भी समझा देता हूँ आपको। जैसे ये एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। तो सॉर्ट करेंगे, 2 2 3 4 4, इसका तो वैसे सिंपल ही दिख रहा है कि 2 ही है आंसर।
कोड इस एल्गोरिथम से देखें तो सबसे पहले हम 1 पे गए, एम डॉट काउंट 1 माइनस 1 0, तो कुछ है ही नहीं, 0 है। तो यहाँ पर आ जाएंगे एम ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा जो कि 2 है, आंसर प्लस इक्वल टू 2। अब 2 पे आएंगे तो एम ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है, एम ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू भी 2 है। तो ये एल्स वाली कंडीशन में आ जाएगा, जब एम ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एम ऑफ एक्स है तो हम आंसर में कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ऐड नहीं होगा, अगले वाले के लिए भी सेम चलने वाला है और अगले वाले के लिए भी सेम चलने वाला है, तो आंसर 2 आ रहा है इस केस में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो ट्रिकी हो थोड़ा। अम, ये भी ठीक है, कोई और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। चलो मैं ही दे देता हूँ एक एग्जांपल आपको। जैसे ये है 2 3 3 3 4 5 5 5। ये मैं शॉर्टेड फॉर्म में लिख देता हूँ क्योंकि फर्क क्या पड़ता है, ये बाद में शॉर्ट करना ही है। तो मान लो ये एग्जांपल है मेरा, तो एम ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, एम ऑफ 3 की वैल्यू 2 है, एम ऑफ 4 की वैल्यू 1 है, एम ऑफ 5 की वैल्यू 3 है, और एम ऑफ 6 की वैल्यू फिर से 1 है। तो ये मैं, हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं, हाँ ठीक है, ये यही रहने दो एग्जाम्पल। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एम ऑफ 2 चेक करेंगे, एम ऑफ 1 कुछ भी नहीं है तो आंसर में क्या प्लस करूंगा, आंसर प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा। तो आंसर प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, उसके बाद क्या करना है, अ, जो एम ऑफ एक्स है वो एम ऑफ एक्स माइनस 1 से बड़ा है, तो आंसर प्लस इक्वल टू 2 माइनस 1 किया। अब यहाँ पर एम ऑफ 4 है वो एम ऑफ 3 से छोटा है, तो आंसर प्लस इक्वल टू 0, मतलब कुछ नहीं किया मैंने। फिर से एम ऑफ एक्स माइनस 1 से बड़ा है, आंसर प्लस इक्वल टू 3 - 1। और आखिरी में भी कुछ नहीं किया, तो 2 + 1 4 आ रहा है, तो आंसर भी 4 होना चाहिए जो कि है। कहाँ पर है, नहीं मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल में तो दिया ही नहीं था, तो इसका आंसर 4 है और 4 ही आना चाहिए था। इसका बहुत ही सिंपल सा कोड है, लिख देता हूँ, मैप भी बना लेता हूँ। एम ऑफ ए ऑफ आई प्लस प्लस 2 फॉर ऑटो यू ऑफ एम इफ एम ऑफ यू माइनस 1, एम ऑफ एम डॉट काउंट यू माइनस 1। तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा, और if m of x minus 1 is less than equal to m of x, answer plus equal to m of x minus m of x minus 1, else कुछ भी ऐड नहीं होगा, और यहाँ पर else में आंसर प्लस इक्वल टू m of u। अरे यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पर u है, चलो मैं इसको x ही कर देता हूँ। तो ये मेरा बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सी आउट आंसर, एंड ऑफ लाइन। तो मैं टेस्ट केसेस पे भी रन करके दिखा देता हूँ एक बार। कुछ गड़बड़ आ रही है, देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, यहाँ पर x डॉट फर्स्ट आएगा, मैप में ऐसा इटरेट करते हैं, x डॉट फर्स्ट, x डॉट फर्स्ट, डॉट फर्स्ट और डॉट फर्स्ट। तो बेसिकली आएगा, यही आंसर है, 2162222 ऐसा कुछ 43 सही है। तो ये है इस डी प्रॉब्लम का कोड। अब मैं ई पे आता हूँ, ई बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें दिया हुआ है कि हमें ऐसा ए और बी फाइंड करना है सो दैट ए और बी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो -1 प्रिंट कर देना। तो मैं इसको समझाता हूँ आपको कैसे करना है। मान लो हमें एज और बी दे रखा है, एक्चुअली हाँ क्वेश्चन में क्या है कि हमें एज और बी दे रखा है और हमें ए और बी फाइंड करना है कि कोई पॉसिबल है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नंबर दे रखा होगा, ऐसा कुछ है ना। अब क्या है, ऐसा कुछ नंबर दे रखा है और ए प्लस बी क्या है, 2 × दिस नंबर। तो वो जो भी नंबर होगा हम उसके आगे 0 लगा देंगे तो वो नंबर बन जाएगा।
और अगर हमें वही देखना है तो इस नंबर का जोर ये होगा, ये जोर है और ये a प्लस बी की वैल्यू है। तो अगर हम देखें जहां जहां जोर होगा वहां पे इन दोनों में से एक में ही 1 आएगा और एक में 0 आने वाला है। ठीक है, ये तो कंफर्म्ड है। और जहां 0 है दोनों में 1 आ सकता है या दोनों में 0 आ सकता है, वो हमारी मर्जी। अब हमें देखना है कैसे करना है क्वेश्चन। अगर यहाँ 1 है और यहाँ 0 है तो हमें ये चाहिए कि अगर आप देखोगे तो यहाँ 1 आ रहा है, तो यहाँ 1 लाने के लिए यहाँ भी हमें 1 लाना पड़ेगा। पर यहाँ 1 सम से ला सकते हैं। सम अगर दोनों का लेंगे तो हमें ऐसा चाहिए कि यहाँ तक ये 1 यहाँ पर आ जाए, क्योंकि 1 प्लस 0 तो 1 ही होता है। तो हमें एक नीचे ऐसा चाहिए अगले नंबर पे 1 और 1 दोनों पे 1 है, मतलब इस पे भी 1 इस पे भी 1, तब जाके ऐसा होगा 1 प्लस 1 ये बिट बन के मतलब ये पूरे की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1, इस वाले 1 पर। तो हमें ऐसा चाहिए अगली बिट दोनों की 1 हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो चाहे जो मर्जी कर लो, चाहे 0 1 करो, चाहे जो मर्जी कर लो, ये अगली बिट पे शिफ्ट नहीं होने वाले, ये तो फॉर श्योर है ही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 की अगले वैल्यू जो जोर है उसमें 1 के बाद 0 आना चाहिए, तभी दोनों की वैल्यू 1 हो पाएगी ना। अगर 1 आया तो दोनों की अलग अलग होनी पड़ेगी, तो ये बिट शिफ्ट नहीं हो पाएगी लेफ्ट राइट वर्ड्स, सॉरी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए 1 के बाद हमेशा 0 आना ही चाहिए। अब हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पर 1 1 आ गया। अब ये 1 है तो यहाँ पर कुछ 1 आएगा, यहाँ पर 0, माय बैड, यहाँ पर 0 आएगा। अब हमने इस बिट का तो देख लिया, इस बिट का मेक श्योर हो गया कि हाँ इतने से इन दोनों की फर्स्ट 2 बिट से ये बन रहा है। अब हमें ये बनाना है, तो अब हमें ऐसा चाहिए कि ये भी राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए, ये और ये। उसके लिए हमें यहाँ एक और बार 1 1 चाहिए, तभी तो ये बन पाएगा। एक और बार 1 चाहिए, पर दोनों जगह 1 लाने के लिए यहाँ पर 0 आना चाहिए, पर यहाँ 1 आ रहा है, तो इस केस में बन ही नहीं पाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली? हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हर 1 बिट के बाद एटलीस्ट एक 0 तो हो ही, तभी हम नंबर बना पाएंगे। और नंबर बनाने का तरीका तो देख ही लिया। अगर मान लो ऐसा कुछ नंबर है 1 0 0 1 0 1 1 1 सॉरी 1 0 1 1 0 1 0, ऐसा कुछ नंबर है। इसका सॉल्यूशन सिंपली क्या होगा? ए हम मान लेंगे, ए में हम बेसिकली जहाँ बिट 1 है वहाँ 1 रहने देंगे और उसकी अगली बिट भी 1 कर देंगे, बाकी की जरूरत नहीं। 1 1 0 1 1 1 1 1 1, ये ए हो जाएगा। और बी क्या होगा? जहाँ जहाँ 0 1 के बाद अगली 0 बिट है सिर्फ वहाँ पर 1 1 हमें डालना है। तो 1 यहाँ आ जाएगा, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1, तो बी की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इसका बहुत ही सिंपल सिंपल सॉल्यूशन निकल के आ जाता है इससे। तो इसका जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली यही है, हमें बस इसको इवेल्युएट करना है। तो वो भी बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ इंट एन से इन एन इसका लॉग ले लेंगे, लॉग फंक्शन बिल्कुल सही वैल्यू देता है। तो इंट एल इक्वल टू लॉग 2 ऑफ एन, मतलब इतनी बिट्स है इस नंबर में। वो हम बड़ी वाली बिट से जाएंगे हमेशा, और आई ग्रेटर देन इक्वल 0 आई माइनस माइनस। तो हम चेक करेंगे इफ एन एंड इफ आयत बिट ऑन है कि नहीं। अगर है तो अगली बिट ऑफ होनी चाहिए। यहाँ पर मैं इंट ए और इंट बी वैल्यूट कर रहा हूँ। इंट ए इक्वल टू 0, इंट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? अगर ये ऑन है तो अगर अगली बिट भी ऑन होती है 1, अगर ये बिट भी ऑन है अगर, तो क्या होगा? तो मेरा ए इक्वल टू -1 कर दूंगा मैं, बी इक्वल टू -1, क्योंकि इसमें आंसर नहीं आएगा। और मैं ब्रेक करना चाहूँ तो ब्रेक भी कर दूंगा ऐसा। और पर इसमें एक केस मिस हो रहा है, जब आई इक्वल टू 0 है तो i-1 कुछ होगा ही नहीं। अगर आई इक्वल टू 0 है तो उस केस में भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद कोई 0 बिट नहीं है। और अगर आप नॉर्मली भी देखो तो जो कि जोर है वो कभी ऑड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें ए और बी का जो सम है वो डिवाइड बाय 2 कर रहा है। अगर देखोगे ए प्लस बी बाय 2, तो वो डेसिमल ना है तो दोनों दोनों की पैरिटी इक्वल होनी चाहिए। पैरिटी मतलब दोनों ऑड होने चाहिए या दोनों इवन होने चाहिए। अगर दोनों ऑड या इवन है तो जो लास्ट बिट है जोर की वो सेम 0 ही आनी चाहिए।
क्योंकि लास्ट बिट दोनों की सेम ही है, ए और बी की। तो इफ आई इक्वल टू 0 और ये कंडीशन है, एल्स क्या होगा, एल्स होगा ए प्लस इक्वल टू आई, ये बिट ऑन कर देंगे एक ही, और अगली वाली बिट भी ऑन कर देंगे जैसे हमने उस एल्गोरिथम में किया था, और बी की सिर्फ अगली वाली बिट ऑन करनी है हमें, बी प्लस इक्वल टू 1 आई माइनस 1। तो ये मेरा बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन आ गया, इक्वल टू -1, सी आउट -1 एंडल, एल्स सी आउट ए बी एंडल। तो ये है सॉल्यूशन इसका। चेक कर लेता हूँ एक बार। 3 1, इसमें 3 1 है, -1 15 5। अगर आप चेक करोगे जोर 10 आ रहा है और सम भी 10 आ रहा है, सम बाय 2 भी 10 आ रहा है। अगला -1 ही है, 27 और 9 का जोर 6 आता है, और सम हाँ सॉरी 6 नहीं आता है, माय बैड, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है शायद, एक बार देखना पड़ेगा। 27 और 9 नहीं होना चाहिए। इफ आई इक्वल टू 0 और शायद कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, देखना पड़ेगा। ए और बी बाई 2 18 आ रहा है, और जोर की वैल्यू तो 6, अरे माय बैड, मैं गलत केस देख रहा हूँ, 18 वाला केस है ये। हाँ तो सही है, इसमें सम बाय 2 18 आ रहा है और जोर भी 18 आएगा, और इसमें सम बाय 2 36 और जोर भी 36 आएगा, तो यही है मेरा आंसर। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब एक बार एफ देख लेते हैं। एफ का मैं सॉल्यूशन नहीं समझाऊंगा आपको, आपको ये बता दूंगा कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। इसमें सेंट्रल डीकम्पोजिशन लग रहा है, आप नेट पर देख सकते हो और समझ सकते हो कॉन्सेप्ट, रैदर की मेरे से समझो। तो हाँ, तो एफ में बेसिकली सेंट्रल डीकम्पोजिशन ही लग रहा है, तो वो देख लेना आप, और उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ चाहे तो एक बार। बट अगर आप समझ के एक बार सेंट्रल डीकम्पोजिशन एक बार आप अच्छे से समझ के करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, तो इसलिए आपको मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। तो थैंक यू गाइज, ये था आज का कंटेंट। अगर आपको पसंद आया तो आप डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं हर कॉन्टेस्ट के बाद एक मीट करता हूँ जिसमें कॉन्टेस्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।